प्राचीन काल की एक रोमांचक गाथा, बुद्धि और साहस का महासंग्राम। 8,000 वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर देवता, दानव और मानवों की कहानियां गूंजती थीं, तब एक ऐसी गाथा रची गई जो साहस, बुद्धि और प्रेम की अमर निशानी बन गई। यह कहानी है एक राक्षस के आतंक और एक नन्हा सा मानव हृदय जो उसका सामना करने निकला। क्या आप तैयार हैं उस युग में गोता लगाने के लिए जहां हर कदम पर खतरा और हर सवाल में जीवन दांव पर था? तो आइए इस रोमांचक यात्रा में शामिल हों, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। प्राचीन काल में जब सूर्य और चंद्रमा की किरणें धरती को और भी रहस्यमय बनाती थीं, एक राक्षस था, क्रूरमास। यह दानव अपनी शक्ति और छल से हर राज्य में भय का पर्याय बन चुका था। उसकी गुफा कालगहन जंगल में 7 पहाड़ों के बीच छिपी थी, जहां वह सुंदर युवतियों को ले जाता और उनके साथ अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। कोई भी राजा या वीर उसे रोक न सका, क्योंकि क्रूरमास को देवताओं से वरदान था। उसे बल से नहीं, केवल बुद्धि से हराया जा सकता था। जो भी उस पर तलवार उठाता वह पत्थर का बन जाता। उसकी मृत्यु का रहस्य छिपा था उसकी 7 पहेलियों में, जिन्हें कोई सुलझा न पाया था। लेकिन जब पाप का घड़ा भरता है तो उसे फूटने का समय भी आता है। आइए चलें उस कथा में, जहां क्रूरमास का आतंक एक छोटे से गांव तक पहुंचा और एक साधारण युवक ने उसका सामना करने का प्रण लिया। सुदूर हिमवंत प्रदेश में नीलंदी के तट पर बसा था अमरपुर गांव। यहां का शासक था वीर तेजोमय, जो न केवल बलशाली था बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी विख्यात था। तेजोमय के शासन में अमरपुर सुख और शांति का स्वर्ग था। गांव में एक धनी व्यापारी सूरदास रहता था। उसके 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र धर्मपाल और छोटा पुत्र सूर्यनाथ। सूरदास ने धर्मपाल का विवाह तो कर दिया था, परंतु सूर्यनाथ का विवाह होने से पहले ही वह परलोक सिधार गए। पिता की मृत्यु के बाद व्यापार की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ पड़ी। दोनों भाई दिन रात मेहनत करते। हर शाम जब वे थके हारे घर लौटते, धर्मपाल की पत्नी राधिका अपने पति को दाएं हाथ से जल का लोटा देती और बाएं हाथ से सूर्यनाथ को। एक दिन सूर्यनाथ ने सोचा, रोज भाभी मुझे बाएं हाथ से जल देती है, आज मैं दाएं हाथ से जल लूंगा। उसने धर्मपाल के स्थान पर खड़े होकर जल मांगा, लेकिन राधिका ने चतुराई से हाथ बदलकर फिर उसे बाएं हाथ से ही जल दे दिया। सूर्यनाथ ने पूछा, भाभी आपने ऐसा क्यों किया? राधिका मुस्कुराते हुए बोली, यदि तुम्हें दाएं हाथ का जल चाहिए तो अपनी पत्नी लाओ जो तुम्हें ऐसा जल दे। यह सुनकर सूर्यनाथ का दिल टूट गया। उसने गुस्से में कहा, ठीक है भाभी, मैं अभी जाता हूं। जब तक मुझे दाएं हाथ से जल देने वाली पत्नी न मिले मैं लौटूंगा नहीं। धर्मपाल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर सूर्यनाथ न माना। वह बोला, नहीं भैया, अब मैं तभी लौटूंगा जब मुझे मेरी योग्य पत्नी मिलेगी। और वह घर छोड़कर चल पड़ा। सूर्यनाथ की यात्रा और एक रहस्यमयी रोग में लंबी यात्रा के बाद सूर्यनाथ पहुंचा चंद्रगढ़, जो राजा विश्वसेन के शासन में था। विश्वसेन एक धर्मी और दयालु राजा था, पर उसका हृदय हमेशा दुखी रहता। कारण थी उसकी पुत्री राजकुमारी मायावी, जो एक रहस्यमयी रोग से ग्रस्त थी। मायावी रूप में तो अप्सरा सी थी, पर वह हमेशा अचेत रहती। कोई भी वैद्य या मंत्र तंत्र उसका रोग नहीं समझ पाया। निराश राजा ने घोषणा की, जो मेरी पुत्री को ठीक करेगा मैं उससे मायावी का विवाह कर दूंगा और आधा राज्य दान करूंगा। सूर्यनाथ ने जब यह सुना, वह राजमहल की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि कई वैद्य मायावी को ठीक करने में लगे थे, पर सब असफल थे। सूर्यनाथ ने राजा के मंत्री से कहा, मुझे एक अवसर दें, मैं राजकुमारी की बीमारी का पता लगाऊंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे रात में मायावी के कक्ष में एकांत में रहने की अनुमति दी। रात के 12वें प्रहर में जब चांद की किरणें कक्ष में छन रही थीं, सूर्यनाथ ने देखा कि मायावी के मुख से एक विशाल सर्प निकला और जंगल की ओर चला गया। सुबह होने से पहले वह सर्प वापस लौटा और मायावी के भीतर समा गया। सूर्यनाथ समझ गया कि यही सर्प मायावी के रोग का कारण है। सुबह राजा ने पूछा, क्या पता चला युवक? सूर्यनाथ ने कहा, महाराज, मुझे रोग का कारण मिल गया है। मुझे एक और रात दें और एक तलवार
वह रेत से भरी बाल्टी का प्रबंध करे। अगली रात सूर्यनाथ तलवार ली तैयार था। जैसे ही सर्प मायावी के मुख से निकला, सूर्यनाथ ने तलवार से उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। उसने सर्प के टुकड़ों को रेत की बाल्टी में दबाया और जंगल में ले जाकर अग्नि के हवाले कर दिया। सुबह जब उसने मायावी को जगाया, वह स्वस्थ थी। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने मायावी का विवाह सूर्यनाथ से कर दिया और आधा राज्य देना चाहा, पर सूर्यनाथ ने विनम्रता से मना कर दिया। राजा ने ढेर सारा धन देकर मायावी को विदा किया। सूर्यनाथ मायावी को लेकर अमरपुर लौटा। गांव में उत्सव था। एक दिन मायावी अपनी भाभी राधिका के साथ गांव के मेले में गई। तभी क्रूरमास वहां आ धमका। उसकी भयानक देह देख लोग भागने लगे। क्रूरमास की नजर मायावी पर पड़ी और वह उसे अपनी गुफा में ले गया। मायावी रो रोकर थक चुकी थी। क्रूरमास ने कहा, मेरे साथ रहने को तैयार हो जा, वरना सदा कैद में रहोगी। मायावी ने गुस्से से कहा, मैं मरना पसंद करूंगी, पर तुम्हारी नहीं होंगी। मेरा पति मुझे ढूंढ लेगा। क्रूरमास हंसा, कोई यहां नहीं पहुंच सकता, और अगर आया तो उसे पत्थर बना दूंगा। मेले की घटना सुनकर सूर्यनाथ का दिल टूट गया। वह मायावी को खोजने निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगल भटकने के बाद उसे एक साधु की कुटिया मिली। साधु ने उसे जलपान कराया और उसकी व्यथा सुनी। साधु बोले, बेटा, वह क्रूरमास है। उसे केवल उसकी 7 पहेलियों को सुलझाकर हराया जा सकता है। एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम पत्थर बन जाओगे। सूर्यनाथ ने कहा, महाराज, मैं तैयार हूं, बस मुझे उसकी गुफा का रास्ता बताई। साधु ने रास्ता बताया और सूर्यनाथ क्रूरमास की गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के द्वार पर सूर्यनाथ ने ललकारा, क्रूरमास, बाहर आ, मैं तेरी पहेलियां सुलझाने आया हूं। क्रूरमास दहाड़ता हुआ निकला। उसने छल से कहा, तेरी पत्नी को मैंने खा लिया। यह सुन सूर्यनाथ का गुस्सा भड़क गया। उसने तलवार से वार किया, पर वह पत्थर का बन गया। क्रूरमास हंसते हुए गुफा में लौटा और मायावी से बोला, तेरा पति तो मिट्टी में मिल गया। मायावी रो पड़ी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब सूर्यनाथ न लौटा तो धर्मपाल उसे खोजने निकला। वह भी उसी साधु की कुटिया पहुंचा। साधु ने सारी बात बताई और चेतावनी दी, क्रूरमास के छल में मत फंसना। धर्मपाल गुफा पहुंचा और क्रूरमास को ललकारा। क्रूरमास ने फिर वहीं छल किया, तेरी भाभी को मैंने खा लिया। धर्मपाल भी गुस्से में तलवार उठा बैठा और पत्थर बन गया। अब अमरपुर में मातम छा गया। धर्मपाल की पत्नी राधिका और उनकी मां ने तेजोमय के पास गुहार लगाई। तेजोमय ने कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं क्रूरमास का अंत करूंगा। क्या तेजोमय क्रूरमास की पहेलियों को सुलझा पाएगा? क्या मायावी, सूर्यनाथ और धर्मपाल को मुक्ति मिलेगी? अगला अध्याय जल्द आएगा। बने रहें।